हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज के दिन की शुरुआत ये सबके लिए है, पर हमारे उम्र के लोगों को ज़्यादा इसका अंदाज़ा होगा और सुख ले सकते हैं कि जब आपका वो बचपना गुजर जाता है और फिर बचपन के साथ ही मिलते हैं तो जब दुनिया समझ रही होती है कि हम एंजॉय करते हैं हम सब। वाकई कहानियाँ कहावतें तो बहुत ज़िंदगी में होती रहती हैं, पर सच्चाई से जब रूबरू होते हैं तो उसकी खुशी का अंदाज़ा जो है, जो उसके सामने है, समक्ष है, वही लगा सकता है। अब देखिए ना, हम इतने सालों से दिल्ली में रह रहे हैं, पर इन सारी जगहों को हमने देखा नहीं। जब एकजुट हुए, परिवार, फैमिली, दोस्त सब मिले, तो हमने कहा कि आज हम दिल्ली की गलियों को ज़रूर छानेंगे। और सबसे पहले चले आए चांदनी चौक। चांदनी चौक में ये शिव मंदिर इतना पुराना है, हमने कभी आके यहाँ देखा ही नहीं। कभी नौकरी में, परिवार की जिम्मेदारियों में ये मौका मिला नहीं। देखिए, श्री गौरी शंकर मंदिर, यहाँ आके इतनी खुशी हुई, इतना अच्छा लगा। हम सारी बहनें थे, सबसे पहले हमने चांदनी चौक को देखने की शुरुआत यहीं से की। हर इंसान का नज़रिया ना चांदनी चौक को देखने का अपना अपना है, अलग अलग है। हमने अपने नज़रिए से देखा, ऐसा लग रहा था कि बस खुशियाँ हमारे दामन में खुद ब खुद आके झोली में, हमारे दामन में गिरी हैं, इन्हें समेट लेना था। बस गौरी शंकर मंदिर में यहाँ हमने थोड़ी देर आके दर्शन किया, अंदर गए। अंदर फोटोग्राफी के लिए मना करते हैं, तो मैं उस नियम को बिल्कुल फॉलो हमने किया। उसके बाद वहाँ से हम निकले, तो चूँकि सारे लोग थे और हमारा शीशगंज गुरुद्वारा देखा हुआ है, पर आज फिर हम गए शीशगंज गुरुद्वारा देखने के लिए। कतार में आते ये रिक्शे, इन्हें देख के बहुत अच्छा लग रहा था। हमने कहा चलो आज इसकी भी सवारी कर लेते हैं। अब इस पे बैठ के हमने पूरी ये वाली जो लेन थी, इस लेन पे आगे पीछे विचरण किया। और उसके बाद मज़े की बात है कि हमने पैदल भी इस पूरे गली की, ये जो मेन रोड है यहाँ पे चांदनी चौक का, इस पे खूब घूमे, खूब मज़ा किया, खूब आनंद उठाया। जब हम चांदनी चौक के इन गलियों पे, इन सड़कों पे आते हैं तो एक लाइन से आपको मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, सबके दर्शन करते हुए और सबको देखना भी था। सारे ऐतिहासिक जगह हैं, तो हमने कहा कि वो सब भी हम देखते हुए चलेंगे। पर इस सड़क पे आएँ और चांदनी चौक की कुल्फ़ी ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमने कुल्फ़ी भी खाई खुद भी, और कुछ आसपास के ऐसे लोग थे उन्हें भी हमने खिलाया। लेकिन उसकी वजह ये थी कि बस हमने उन्हें खिला दिया। पर यहाँ पे हमेशा आप जाएंगे सड़क पे तो अनाउंसमेंट होता रहता है कि आप अपना सामान खुद ही सुरक्षित तरीके से लेकर के चले, और जो सच में बहुत ही ज़रूरी है। हम खुद अगर अपने सामान की रक्षा करते हैं, ये भीड़ देख रहे हैं आप, ये एक जगह से खड़ी होकर मैंने एक सड़क की भीड़ का अंदाज़ा आप सबको लगाने के लिए दिया कि यहाँ जब आप आएँ, जब भी घूमने के लिए, तो इन सारी चीज़ों से सावधानी बरतते हुए ही आप आएँ। पर यहाँ आकर हर जगह को देख करके बहुत ही सुकून मिला, बहुत शांति मिली, और सबसे ज़्यादा खुशी मिली क्योंकि हम सब मिल के यहाँ एंजॉय कर रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, और एक दूसरे के साथ जो है खेल अटखेलियाँ कर रहे थे। अब पहले मंदिर, फिर गुरुद्वारा, और अब हम आ गए थे जामा मस्जिद में। यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा। हम अंदर नहीं जा सके, बस यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी और शाम होते होते ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तकरीबन अब शाम ढलने लगी थी और आज तो सूरज देवता निकले ही नहीं थे। बाहर आई तो देखिए मुझे ये फटफट सेवा दिखाई दिया, बहुत ही यूनिक सा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा इनसे कि आपके इस फटफट सेवा की मैं फ़ोटो ले लूँ। उसके बाद मिकी ने कहा कि चलिए आज आप लोगों को एक बहुत ही पुराने रेस्टोरेंट में खाना खिलाते हैं। तो हम आ गए मोती महल में। इस रेस्टोरेंट की भी अपनी कहानी है। एंट्रेंस के बाद बहुत बार गूगल में इसके बारे में पढ़ा है कि
1920 में इसकी शुरुआत हुई थी, 47 के समय इसकी शुरुआत की गई। कैसे कैसे इस रेस्टोरेंट की शुरुआत हुई और कौन कौन से फिल्म स्टार्स, पॉलिटिशियंस, और ये आप सब देख रहे हैं फ़ोटो, लता जी हैं, अमिताभ बच्चन है, बहुत सारे फिल्म स्टार्स भी आए, बहुत बड़े बड़े नेता। तो हमने कहा अभी थोड़ा सा मैंने इसे दिखाया ही था, तब तक जो हमने ऑर्डर किया था वो आ गया। तो सिस्टर्स बुलाने लगी कि आ जाओ आ जाओ, बाद में वीडियो आप बनाना। फिर हम यहाँ आ गए, आके बैठ गए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मंगाई थी वो ठंडी हो जाती। तो हमने कहा कि पहले चलो पेट पूजा फिर काम दूजा। अब उधर से फारिग हुए तो हमने आके विनोद चड्ढा जी से निवेदन किया, यही मालिक हैं जो बीच में खड़े हैं, और उनके साइड में जो चेक के शर्ट में है वो उनकी बेटी है, ब्लॉसम नाम है इनका, और मैं हूँ छोटी सिस्टर, बड़ी सिस्टर और मिकी। अब सारा दिन घूमते घूमते खाते पीते थक चुके थे हम, तो वापस हमने टैक्सी ली और घर को आ गए। दीदी की हालत देखिए जरा, पैर का क्या हाल हो गया है। हाँ, पूरा बाजार करके आके हम लोग जितनी शॉपिंग करनी थी सब करके आ गए, और मिक्की चला गया भाग के बाथरूम। सबसे पहले बाथरूम भागा है, और सबको ही भागना है, हम तो भाग रहे हैं बाथरूम में। हम तो जा रहे चाय चढ़ाने, आप लोग चाय बना, प्रॉमिस किया था कि चाय बनाओगे, ये प्रॉमिस किया। और ये हमारी बहन जी का हाल देखिए जरा, पैर जो है घूम घूम के इतना सारा, आप सबने अभी देखा कि क्या क्या घूम के हम सब आए हैं। पहले हम लोग कहाँ गए, मिक्की जरा आके बताओ। मिक्की एक्सप्लेन करेगा। हाँ ठीक है, तो आप लोगों ने देख ही लिया है, एक्सप्लेन क्या करना, बस हम सोच रहे थे कि आपको याद दिला दे। ये देखो जामा मस्जिद, हाँ, मोती महल, इतना घुमा के लाया है ये। चांदनी चौक, कहाँ पॉकेट में से हाथ निकालो, चांदनी चौक, जामा मस्जिद, मोती महल, खाना खिलाया, कुछ पैक करा के लेके आएगा पार्सल करके, और फिर अब हम लोग पहुंचे हैं यहाँ। तो अभी हम लोग चाय पार्टी करेंगे, और कल सबको अलग अलग जुदा हो जाना है। ये अपने घर ससुराल चली जाएंगी, वो अपने जॉब पे चली जाएगी, मिकी अपने जॉब में चले जाएंगे, और मैं बेटे के पास चले जाऊंगी। तो हम चारों लोग अभी 4 दिशा में जाएंगे। और अभी आप सबको समझ में आ रहा होगा, समझ सकते हैं आप सब कि इस वक्त हम सब के दिल की हालत क्या हो रही है। और आज के दिन के लिए खास घूमने के लिए हम तीनों बहनों ने, ये देखिए ये ड्रेस किया था, मैं आपको ठीक से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये हम तीनों बहनों ने एक जैसा ड्रेस, ये कुर्ता एक जैसा, स्वेटर एक जैसा, और हेयर स्टाइल भी कोशिश की थी हम तीनों बहनों ने एक जैसा पहन के जाए। और आज के दिन के लिए स्पेशल ऑर्डर करके हमने ये ड्रेस मंगवाया था तीनों बहनों ने, और इतना मजा आया है कि हम क्या बताएं। हम मार्केट में घूम रहे थे, जहां भी जा रहे थे सब ऐसे करके देख रहे थे कि क्या तीन नमूने घूम रहे थे। और एक्चुअली ये क्या था कि आप सबको मालूम है कि हम 6 भाई बहन हैं, तो कभी कभी अम्मा क्या करती थी कि एक थान का ही कपड़ा ले आती थी, और उसी थान में से खुद ही स्टिचिंग करती थी। आप सबको ये भी बताया है कि वो सिलाई की टीचर थी, तो खुद सिलाई करती थी, स्टिच करती थी। तो भाइयों का शर्ट भी उसी कपड़े का होता था, और हम तीनों या तो फ्रॉक होता था, तो बैंड पार्टी बना के हम लोगों को डिंगो 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 करते हुए हम लोग कहीं चले आते थे। तो बचपन में तो बहुत शर्म आती थी, लेकिन आज जब पहना वो उन बचपन के दिनों को याद कर रहे थे, तो खुशी जीवन में, मतलब वो जो खुशी थी उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। और ये दीदी, ये छोटी, आप सबको मालूम है, बताया है, और दीदी हमारी माँ के जैसे हम लोगों को इसने पाला है। मतलब मैं तो टोटली डिपेंडेंट थी। आप सबको एक एक चीज मालूम है कि मुझे खाना खाना है, मेरे कपड़े धोने हैं, मुझे स्कूल जाना है, मुझे तैयारी करनी है, सारा कुछ करके यहाँ पे बिस्तर में मुझे मिल जाता था। अब अपना अपना अनुभव तुम लोग शेयर करो। बता। अनुभव अपना ये है कि सब सही बात है। सबसे बड़ी दीदी ये थी, तो मैं तो इनकी पूंछ पकड़ी आगे पीछे घूमती रहती थी। जैसे ये बोलती थी तो उनके साथ जाती थी, आती थी, और इससे तो थोड़ा लड़ भी लेती थी, क्योंकि ये हमसे ज्यादा बड़ी नहीं है,
तो हम लोग का झगड़ा होता था, और हम लोग एक ही साथ एक स्कूल में एक कॉलेज में हम लोग पढ़े हैं। हाँ। और वहां भी हम लोगों ने बहुत मस्ती की है, रास्ते में बहुत बदमाशियां भी की हैं, और स्कूल में तमाशे भी बहुत हुए हैं, खूब डांस गाना खूब हुआ है, मतलब क्योंकि हम लोग साथ रहे हैं इसलिए। हम लोग तीनों बहनों की पढ़ाई एक ही साथ शुरू हुई, एक ही स्कूल में शुरू हुई, एक ही सब्जेक्ट हम लोग लेकर के पढ़े। पर दीदी, आपको मालूम है कि दीदी ने साइंस से हाई स्कूल किया था, उसके बाद इसने जो भी पढ़ाई की साइंस से किया है। इसने आर्ट्स से किया है, उसके पहले मैं भी आर्ट्स की स्टूडेंट थी, और मैं तो भैया बस किसी तरह से पास कर जाना था, पढ़ लेना था, पढ़ के बस नौकरी वोकरी तो करनी नहीं थी। सब कुछ आप लोगों को मालूम है, क्या एक्सप्लेन करें। बस अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी जाइए, वीडियो खत्म होने वाला, जैसे ही खत्म हो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिए, और हम तीनों बहनों को एक बार फिर से देख लीजिए। और सब हम कर रहे हैं प्रणाम, गुड नाइट, बाय बाय बाय। बाय। दोस्तों, आज की इस वीडियो का समापन यहीं पे कर रहे हैं। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल आपसे मिलते हैं। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। ठंड थोड़ी थोड़ी अभी बढ़ रही है, और थोड़े दिनों के बाद 14 जनवरी तक संक्रांति, मकर संक्रांति तक ये ठंड थोड़ी रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। तो इस समय में बहुत सारा ख्याल रखना है अपनी सेहत का। रखिएगा ना मेरे लिए। चलिए, कल आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।